नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की नेक्स्ट पोएम करेंगे कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरुदा। इस पोएम में पोएट क्या कहता है? कीपिंग क्वाइट का मीन्स होता है शांत रहना। कवि हमें जीवन में कभी कभी शांत रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमें ये जो हमारा जीवन है, जो आजकल का चहलकदमी का, जद्दोजहद का, इसके अंदर थोड़ा ठहर कर, शांत रहकर हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्म विश्लेषण करना चाहिए। आत्म विश्लेषण में हम जीवन के अंदर जो भी लाभ हानि दुख दर्द हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो यही बात जो पॉइंट है यहाँ पर हमें बताता है। फर्स्ट स्टैंजा हम करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। पॉइंट कहता है अब हम 12 तक गिनती गिनते हैं। यहाँ पर काउंट टू 12 का मतलब है जो घड़ी की सुई है वो 12 तक काउंटिंग करती है, 1 to 12। तो पॉइंट कहता है कि अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल for once on the face of the earth। और हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। We will all keep still, शांत रहेंगे। For once on the face of the earth, एक बार इस धरती के ऊपर, on the face of the earth, इस धरती के ऊपर, let's not speak in any language। हम ये कोशिश करें कि एक बार शांत हो जाएं और किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बात न करें। यहाँ पर पोएट ने कहा है बिल्कुल शांत रहने की बात कही गई है कि इस धरती पर हम बिल्कुल शांत हो जाएं, किसी भी भाषा में कोई बात न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ 1 सेकेंड के लिए रुके। मतलब रुकने का मतलब क्या है कि कोई भी काम न करें, अपना आत्म मंथन करें, केवल इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म मंथन करें, आत्म विश्लेषण करें। एंड नॉट मूव और आर्म्स सो मच। पॉइंट कहता है कि और अपने बाजुओं को ज्यादा न हिलाए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। यह बड़ा असाधारण, एक्सोटिक मोमेंट का मतलब है असाधारण पल होगा। विदाउट रश, रश का मतलब चहल पहल, बिना चहल पहल के। विदाउट इंजन, बिना किसी फैक्ट्रियों के, कोई भी फैक्ट्री नहीं चलेगी, कोई उद्योग धंधा नहीं चलेगा, बिल्कुल शांत बैठकर आत्म विश्लेषण करना। वी वुड ऑल बी टुगेदर। हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इन अ सडन स्टिलनेस, एक बड़ी, अगर हम सब एक साथ इकट्ठे होकर आत्म मंथन करें, आत्म विश्लेषण करें, तो यह बड़ा अजीब होगा। अचानक से एक अजीब सी बात होगी जब हम सभी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। कवि कहता है कि जब हम शांत होकर बैठ जाएंगे तो क्या क्या होगा, वो सेकंड पैरे में हमें बताया गया है कि यदि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में, अपना जो काम है उसका, फिशिंग का, अगर वो रोक देगा, उसको बंद कर देगा थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? वुड नॉट हार्म वेल्स। तो उतने समय तक, जितने समय वो शांत रहेगा, फिशिंग का काम नहीं करेगा, उतने समय तक वेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं होगा। जो समुद्र के अंदर मछलियां हैं वो थोड़ा और ज्यादा जीवन जी लेगी, और ज्यादा जिंदगी अपनी जी लेगी, जितनी देर वो मछुआरा जो है शांत होकर बैठकर आत्म विश्लेषण करेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो आदमी नमक का कारोबार करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, उनके लिए बड़ा कठिन काम है। वो नमक इकट्ठा करने का जो काम है बड़ा कठिन काम है। अगर वो लोग भी इस काम को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे और शांत होकर बैठ जाएंगे,
अपना आत्म विश्लेषण करेंगे, वो अपने हाथों को देख सकते हैं कि उनके हाथों को कितना कष्ट हुआ है। क्योंकि नमक का जो कारोबार होता है, जब वो काम करते हैं तो उनके हाथों में रक्त निकल आता है, जख्मी हो जाते हैं, तो वो देख सकते हैं अपने हाथों को, उतने समय तक उनको रिलैक्स हो जाता है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन युद्धों की बात कर रहे हैं, युद्धों की तैयारी कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, जो गैसों के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं। वॉर विद फायर, आग के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने युद्ध के कारखाने शुरू किए हुए हैं, युद्धों का सामान बनाने में लगे हुए हैं, अगर वो लोग भी थोड़ी देर शांति के साथ बैठ जाए, अपना आत्म विश्लेषण करें, तो क्या होगा, कुछ जिंदगियां और बच जाएंगी। विक्ट्री विल्स नो सर्वाइवर्स, अगर युद्धों के सामान से लोग विजेता बन भी जाएं, तो विजेता बनने का लाभ क्या है, यहां पर यही बात कही गई है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो उस जीत का फायदा क्या है, जो इस धरती पर जब जीवन ही नहीं बचेगा, अस्तित्व ही नहीं बचेगा, हम लोग जब इस जीत का आनंद ही नहीं ले पाएंगे, हम बचेंगे नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, आगे पोएट कहता है कि अब हमें साफ सुथरे कपड़े डालने होंगे, इन बातों को छोड़कर, युद्ध की बातों को छोड़कर, और अपने भाइयों के साथ वृक्षों की छाया में हमें चहलकदमी के लिए निकल जाना चाहिए, हमें उनके साथ अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो ये बात इस सेकंड स्टेंजा में। अब हम थर्ड स्टेंजा करते हैं। थर्ड स्टेंजा है हमारा। पोएट आगे क्या कहता है, वट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। कवि तीसरे स्टेंजे में कहता है कि वट आई वांट, कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं, या जो कुछ भी मैं बात कहना चाहता हूं, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कवि का यहां पर कहने का भाव इनएक्टिविटी नहीं है। कवि ये नहीं चाहता कि हम बिल्कुल सारा काम धंधा छोड़ के बिल्कुल निठल्ले बैठ जाएं। कवि यहां पर इनएक्टिविटी की बात नहीं करता। क्या कहता है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि जीवन जो है, जीवन जो है, तो क्या है जीवन, जीवन के बारे में बता रहा कवि। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मेरा मृत्यु के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता पोएट। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सभी दृढ़ निश्चयी नहीं है, सिंगल माइंडेड दृढ़ निश्चयी नहीं है, किसके बारे में दृढ़ निश्चय नहीं है, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हमारा जो जीवन चल रहा है उस जीवन के बारे में अगर हम दृढ़ निश्चयी नहीं है, तो कवि कहता है एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो हमें एक बार जो है वो शांत रहकर देखना होगा, कुछ भी न करके, एक बार कुछ न करें, बिल्कुल शांत रहें, बैठ जाएं, आत्म मंथन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म विश्लेषण करें। ये बात कवि का इस स्टेंजे में कहने का भाव क्या है, वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि बिल्कुल लोग इनएक्टिव हो जाएं, कि लोग निष्क्रिय हो जाएं। इस पैरे में कवि का भाव निष्क्रियता का नहीं है। कवि चाहता है कि वो लोग आप आराम से बैठें, शांति के साथ, सारे जो जिन चीजों से पृथ्वी को, मानवता को नुकसान हो रहा है, उन चीजों को छोड़कर आत्म विश्लेषण करें, आत्म मंथन करें। यहाँ पर इनएक्टिविटी की बात नहीं है, निष्क्रियता की बात नहीं है, ये यहाँ पर पॉइंट कहता है। फोर्थ स्टेंजा हमारा क्या है, Perhaps a huge silence, कवि कहता है शायद एक बहुत बड़ी शांति, ह्यूज मतलब विशाल, साइलेंस शांति, might interrupt this sadness, इस उदासीनता को इंटरप्ट करे, इसमें दखल अंदाजी करे। for never understanding ourselves, कौन सी जो उदासीनता है, अपने आप को समझने की, अपने आप को कभी न समझने की, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अपने आप को कभी न समझने की जो उदासीनता है, उसमें क्या है, इंटरप्ट, दखल अंदाजी। एक शायर
कवि जो है वो नहीं चाहता। Perhaps a huge silence, शायद एक बहुत बड़ी शांति might interrupt this sadness, इस सैडनेस में दखल अंदाजी करे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, कौन सी सैडनेस थी कि कभी, फॉर नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हमारे अपने आप को न समझने की, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और कौन सी आदत जो हमें मृत्यु से धमका रही है अपने आप को, हमें मृत्यु का भय जो लगा हुआ है वो। परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, शायद इन बातों से पृथ्वी हमें कोई शिक्षा दे, पृथ्वी हमें कोई पाठ पढ़ाए। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, पृथ्वी क्या कहती है, क्या पाठ सिखाती है हमें, कि जब प्रत्येक चीज डेड प्रतीत होती है, निष्क्रिय प्रतीत होती है, फिर बाद में एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, वो बाद में जो है वो जीवित हो जाती है, जीवित साबित कर देती है। तो मतलब कहने का कवि का क्या यहाँ पर, कि एक बार अगर हम सारी चीजों को जो इस पृथ्वी को नुकसान देने वाली हैं उन चीजों को छोड़कर एक बार शांति से बैठकर आत्म विश्लेषण करें, आत्म मंथन करें, फिर एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, इस नेचर का, जो मानवता का, इसमें अंदर एक नया जीवन जो है वो, एक नई ऊर्जा लाई जा सकती है। फिर अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है नाउ वी विल काउंट, दोबारा फिर कवि यहाँ पर पहले वाली जो पहला स्टैंजा था उस स्टैंजे की लाइनें रिपीट कर रहा है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब दोबारा फिर आई विल काउंट, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप जो है वो शांत रहेंगे और मैं जो है वो चला जाऊंगा। तो यहाँ पर कवि ने ये बातें जो है हमें बताई है। इस पूरी पोएम में कवि हमें क्या बात कहता है, कवि कहता है कि हमें बिल्कुल शांत रहकर अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए, इस नेचर के बारे में, इस मानवता के बारे में भी कितना कहाँ क्या नुकसान हो रहा है, ये बात हमें कविता में कवि के द्वारा बताई गई है। आशा है बच्चों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू। आशा है आप सब घर पर सुरक्षित होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।